इंद्रियों का सारा स्वाद, ठीक है। हाँ। अब मन इससे कहता है कि बिरयानी खा ले, हाँ। ठीक है। इसको भी अंदर से इच्छा व्यक्ति जाता है, इसकी मान लेता है, ये कहता है मत खा, पेट में तेल जाएगा और साले तू अपनी जो ऐसी करवानी करवा, लेकिन बुद्धि बोल रही है ना, बुद्धि कह रही है, लेकिन ये तेरे पेट में जाएगा तो तेरे पेट की जो नसें हैं उससे जो मेरे को एनर्जी मिलती है वो मुझे शुद्ध कर देंगी। अगर तूने ये चीजें खाई तो शराब पी तो तेरा गट क्लीन नहीं होगा, तेरे लीवर पे पड़ेगा। बुद्धि शरीर को बोल रही है ना, बुद्धि शरीर को कह रही है। तो शरीर थर्ड पर्सन हो गया ना यहाँ पे, शरीर थर्ड पर्सन हो जो गया। थर्ड चीज है वो शरीर हो गया। हाँ, लेकिन इसका जो कंट्रोल है बॉडी के कुछ उस पे है, इंद्रियों पे, मन का जो कंट्रोल है, जो कहते हैं ना हम अपनी इंद्रियों का कंट्रोल बुद्धि पे होना चाहिए, इसका मन के कुछ है, जैसे टंग पे, जीभ के स्वाद पे, ठीक है, नशे पे, जैसे नशा करते हैं टंग का ही हो गया, उस पर कंट्रोल है इसका। ये इसको कन्विंस करता कर कर उसके आसपास से जाएगा, जैसे कहीं ठेरी के आसपास से जाएगा, चल यार आज तो मार ही लेता हूँ, कल नहीं मारूंगा, मन बोलेगा। ये फिर उसको बोलेगी साले यही आज काज करते 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 तूने इतनी जिंदगी बिता दी है, कब हुआ आज। और अब अगर मैं पूरी तरीके से खराब हो गई ना, यार पेट का बनता है ना, पर दिक्कत ये ना, बुद्धि खराब तो पेट खराब, पेट खराब तो बुद्धि खराब। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे बुद्धि को अगर सिर्फ इतना पता है ना कि ये दारू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिर्फ अगर इसके पास एक तर्क है तो ये मन से हार जाएगी, क्योंकि मन इसको सामाजिक इतने तर्क दे देता है कि इसको कमजोर पड़ जाती है, और जब कमजोर पड़ जाती है तो मन हावी हो जाता है शरीर पे, और फिर वो काम हम गलत क्रिया करनी स्टार्ट कर देते हैं। कभी तथ्यों से दे ही नहीं सकता, ये गलत करते करते अपने पेट को, पेट की चीजें, जो भी चीजें दिमाग से कनेक्टेड है ना, ये उसको इसके कहने पे इतना गंद खा लेगा ना। इसको डर ही तो इस बात का है कि अभी तक मैं काम कर रही हूँ तो फिर भी इसको कुछ चीजों के लिए रोक दे रही हूँ। ये जो इसके कहने पे गंद खाए जा रहा है, पिए जा रहा है, इसकी वजह से जिस दिन मैं पूरा ही खत्म हो जाऊंगी, मैं छीन हो जाऊंगी ना, उस दिन फिर खत्म, जिंदगी खत्म है, वो एंड है। कहते ना पीते पीते मर गया, भाई बुद्धि भी खराब हुई होगी। तो बुद्धि समझा नहीं पाई ना उसको, बुद्धि इतनी वैचारिक नहीं हो पाई। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। वैचारिक यार दो चीज कह रहा हूँ मैं इससे कह रहा हूँ अभी बेसिक ज्ञान के साथ। अब इसी में कहते हैं लोग गीता पढ़ो और क्या नाम है बुक्स पढ़ो, क्यों बोलते हैं वो, इसको इतना, इसको और भी जब इसको बड़ा कर देंगे, बुद्धि को वैचारिक और ज्यादा वैचारिक कर देंगे, चीजों को सोचने की क्षमता देने लगेंगे, इसको और ज्यादा हो जाएगा, फिर ये इस पर हावी होने लगेगा ना, मन पे ना, मन पे। हाँ, तो वहां की कंडीशन तो पहुंचे ही नहीं ना। दूसरी चीज ये भी तो है फिर क्या? मन यहाँ भी तो रोकता है, इसको वैचारिक होने से भी रोकता है, रोकता है ना, मेन बात है, क्योंकि फिर वो नीचे आ जाएगा। रिजिडनेस तो करनी पड़ेगी ना, रिजिडनेस आएगी, लेकिन क्या है ये बुद्धि इन चीजों को, कभी गीता पढ़ लो क्यों जोड़ी गई, धर्म से क्यों जोड़ा गया, जहाँ धर्म का मुद्दा आता ना, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है भाई। पता नहीं क्या उसका टॉनिक है, जिन्हें क्या है, बुद्धि का टॉनिक है, चाहिए धर्म की बात आती है, जहाँ पूजा पाठ भगवान की बात आएगी ना, वहाँ भी ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ये, और उन मैटरों पे ये इनको भी कन्विंस कर देती है। अरे तो धर्म क्या, धर्म इसको मन को दबाने की तो काम कर रहे हैं, वही तो कह रहा हूँ, मन को दबा रहे हैं ना, बुद्धि को ऊपर लेकर आ रहे हैं। हाँ, तो वही तो मामला है। लास्ट के अंदर जब तक होता है कि हर चीज के अंत में जाके आपको धार्मिक होना पड़ेगा, धार्मिक इन द सेंस डिवोशन जुड़ना पड़ेगा, कनेक्टिविटी जोड़नी पड़ेगी ऊपर वाले से, और जब ये पूरा का पूरा बिजी होगा वहाँ कनेक्शन करने में ना, तब ये कुछ भी नहीं है, फिर इनको तो बस ऐसे बैठे रहना है उस समय फिर बुद्धि जीत जाएगी। हाँ, फिर बुद्धि जीत जाएगी। मेडिटेशन पर जाता है, मन एक तरफ में मर चुका है, तुम्हारा शरीर तुम्हारा जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा है, और जिस दिन बुद्धि जीत गई तो आपने परम ब्रह्म को फिर परमात्मा प्राप्त कर लिया, फिर अपने ऊपर बस कर लिया, जिंदगी तुम्हारी है। यही है इसका मेन मुद्दा।